हेलो दोस्तों। आज जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट डे है और 30 डेज चल रहा है आपका। ठीक है, ये हमारा 30वां दिन का वीडियो है। इसमें जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, आइए शुरू करते हैं। हु वाज द नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? आपको पता ही है कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। एक था पैंथी क्लोरेंस था, अलेक्जेंडर था, ठीक है, एक और थे, लेकिन बेवल जो थे इसके मेंबर नहीं थे। और ये जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, क्योंकि जो ब्रिटिश का जो पावर था, जो ब्रिटिश रूल कर रहा था, वो इंडियन के लीडरशिप को ट्रांसफर करना चाह रहा था पावर को, तो इसको ध्यान रखते हुए जो कैबिनेट मिशन आया था। हु रोट द पैम्पलेट नाउ और नेवर? देखिए, पाकिस्तान का डिमांड करने के लिए जो है रहमत अली ने नाउ और नेवर का जो है नारा या पैम्पलेट का यूज किया था, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं करके जो पाकिस्तान का डिमांड कर रहा था रहमत अली। हु डिक्लेयर सॉल्ट इलीगल, सॉरी, सती इलीगल? आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है 1929 में सती प्रथा को जो इलीगल घोषित किया गया था। आपको पता ही सती प्रथा क्या होता है? जब पति का जो देहांत हो जाता है तो उस पे जो पत्नी होती है उस चिता पे जो है अपना जीवित रहते हुए उस चिता पे बैठ जाती है, अपने आप को त्याग कर देती है। इस प्रथा को हम सती प्रथा जो कहते हैं। और जो है 1929 में इसको इलीगल अनाउंस कर दिया गया था। और इसमें जो है राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। इन्हीं के योगदान से जो है विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इस चीजों को जो है कंप्लीट किए थे। When was the पंजाब प्लान अलायंस एक्ट जो है 1900 में पास हुआ था? द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर हुज लीडरशिप? आपको पता ही है जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का जो है जिम्मेवारी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आज जो वर्तमान में जो हमारा भारत है, जिस तरह से कॉम्बिनेशन है, जो इंटीग्रिटी है, वो जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान बहुत ज्यादा है। ये हमारे लिए जो है काफी, हमारे देश के लिए जो है देश को एकजुट करने में इनका काफी योगदान था आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो अमंग द फॉलोइंग ईयर द संथाल रिवोल्ट? आपको पता ही है झारखंड में संथाल रिवोल्ट हुआ था, और ये जो रिवोल्ट हुआ था आपका 1855 से 56 में हुआ था। ये संथाल जो है हमारे ट्राइबल होते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं, और ये बिहार के भागलपुर वाला एरिया और जो राजमहल का हिल का एरिया है, वहां पे ये जो है आपको संथाल विद्रोह को देखने को मिला था। क्योंकि जो उस समय जो जमींदार जो सिस्टम थे, जो जमींदार लोग थे, जो पुलिस लोग थे, इस पर अत्याचार करते थे, इसका शोषण करते थे, इन चीजों को वो सह नहीं पाए और रिवोल्ट का एक रूप ले लिया। Which among the following year सुरेंद्रनाथ बैनर्जी was eliminated from the Indian civil services? आपको पता ही है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है 2 बार इंडियन सिविल सर्विसेज जो है क्रैक किए थे, और पहली बार तो एज के कारण उनको जो है अटेंड नहीं किया गया था। सेकंड टाइम जो था 1874 में जो है इंडियन पॉलिटिकल का सपोर्ट देने के कारण उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया था। आप लोग देख रहे हो चर्चा में एसडीएम जो ज्योति मौर्य है, उसका केस काफी जो चला जा रहा है। Who is the known as the father of DRK? आपको पता है DRK जो है सर लियोनी कार्टिस जो है इसके फादर से है, और इसमें जो है 2 तरह का सिस्टम काम करता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस वाज फाउंडेड 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो है फाउंडेड हुआ था, और इसमें जो है आपका स्वामी जो सहजानंद सरस्वती जो थे हमारे, इनका काफी बड़ा योगदान था। Which among following the वाइसराय पीरियड? द टाइटल राय बहादुर और खान बहादुर, ये जो था लॉर्ड हार्डिंग्स के थ्रू दिया जाता था, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। राय बहादुर जो हिंदू जो थे उसको देता था राय बहादुर, और जो मुस्लिम था उसको खान बहादुर का टाइटल देता था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग्स 2। बिरसा वाज कैप्चर? आपको पता ही है 3 मार्च 1900 को जो है हमारे बिरसा जो भगवान थे उनको जो ब्रिटिश के थ्रू जो है अरेस्ट कर लिया गया था। ऑप्शन में ये 3 मार्च नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? द मुस्लिम इज कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड बट बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, हीरो W. हंटर। देखिए द मुस्लिम जो बुक था उसको हंटर ने लिखा था। इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू टोटली टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज असिस्ट टू पेसफुली डिसमिस। आपको पता है लॉर्ड कर्जन का जो एक था डिमांड था, उसका जो शौक था कि हमारे जीवित रहते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मर जाए। ठीक है, तो ये इसका सपना जो है पूर्ण नहीं हुआ। Who was elected the first president of ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ 1936? आपको पता है स्वामी सहजानंद सरस्वती के जो है नेतृत्व में जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे ऑल इंडिया किसान सभा, जो किसानों के हित के लिए काम करते थे, और 1936 लखनऊ में बना था। तो ध्यान में रखिएगा, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन ये। सर माइकल ओडायर वाज शूटेड डेट 30 मार्च 1940? आपको पता है हमारे जो शहीद थे उधम सिंह ने माइकल ओडायर को लंदन में जाकर उनके घर में घुस के मारा था गोली, क्योंकि यही जो व्यक्ति था जो जलियांवाला बाग के जो हत्याकांड हुआ था, मास्केर हुआ था, उसमें जो ये इन्वॉल्व होता, और वहां पे जो 2000-3000 लोगों के जो संख्या में वहां पे हमारे लोग मरे थे। Who was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड when the Montagu-Chelmsford एक्ट? आपको पता है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड जो है 1919 में पास हुआ था, और उस समय जो पीएम का जो प्राइम मिनिस्टर था कहाँ का? इंग्लैंड का लॉर्ड जॉर्ज था। ध्यान में रखिएगा इसको। Who became champion of socialism and wanted
overthrow British rule, princely state, landlordism and capitalism in 1933. तो जवाहरलाल नेहरू को इससे जोड़ के देखा जाता है. Who joined Subhash Chandra Bose to found All India Forward Bloc and actively associated with INA movement. तो सीलभद्र जो थे वो इंडियन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन किए थे और जो है INA मूवमेंट में भी उनका भागीदारी था. सीलभद्रा जी जो है बिहार से बिलोंग करते थे. Who is regarded as the mother of Indian revolutionary? आपको पता है मैडम भिखाजी कामा को जो है भारत की क्रांतिकारी माता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जर्मनी में जो है स्टुटगार्ट में भारत का जो तिरंगा था उनको उन्होंने फहराया था. फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज दादा भाई नौरोजी, who contested on the ticket of लिबरल पार्टी. दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखा था ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इसमें जो है ब्रिटिश के द्वारा जो भारत के जो खजानों को जो एक तरफा जो अपने देश में लेके जाया जा रहा था, दादा भाई नौरोजी ने इस चीज को उजागर किया था अपने बुक के माध्यम से. और वो जो पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जो इलेक्टेड हुए थे किस पार्टी से? लिबरल पार्टी के थ्रू से. स्वराज पार्टी वाज फॉर्म फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो फेल कर गया था तो स्वराज पार्टी जो 1923 में एस्टैब्लिश हुआ था. 1923 में याद रखिएगा. CR दास इसमें थे और जवाहरलाल नेहरू जो सेक्रेटरी बने थे, CR दास जो इसके चेयरपर्सन बने थे. और 1922 में जो आपका कांग्रेस का सेशन हुआ था वो बिहार में हुआ था, बिहार के गया जिले में. इसका जो हेड कर रहे थे CR दास कर रहे थे. चिटगांव आर्मरी रेड जो है आपका सूरसेन से ने जो इसको अकम्प्लिश किया था. विच जर्नल was not associated with the revolutionary activity. यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से नहीं जुड़ा गया था, बल्कि गद्दर, संध्या, युगांतर, ये जो सारे पेपर थे, न्यूज़पेपर थे, सारे जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से जुड़े हुए थे. द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द इंडियन एसोसिएशन. तो प्रीकर्सर जिसको माना जाता है इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है. हु ऑर्गेनाइज द खुदी खिदमतकार 1929. आपको पता है अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतकार जो है का एस्टैब्लिश किए थे. द कैबिनेट मिशन कैम टू इंडिया. जो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में जो भारत आया था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, वो भारत की लीडरशिप को ट्रांसफर करना चाह रहे थे पावर को कि आप लोग देश को रन कीजिए. तो जो कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 को आया था. ऑप्शन बी नहीं है, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे. और इसमें जो 3 लोग थे, पैंथिक लॉरेंस जो इसके चेयरपर्सन थे, अलेक्जेंडर थे, एक और थे, ठीक है, एक और व्यक्ति थे, वो ध्यान में नहीं आ रहा. नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जरूर चर्चा करेंगे. ये था हमारा 30वां दिन का हिस्ट्री. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और हम लोग जो है अपना जो शेड्यूल बनाया था, मैनिफेस्टो बोल लीजिए उसको, उसी को फॉलो कर रहे हैं. 19 डेज का जो कोर्स है हमारा 80 से 70 दिन में उसको जो हम लोग कंप्लीट करेंगे और एग्जाम के 15 दिन पहले एक और रिवीजन सीरीज शुरू करेंगे हम लोग, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसमें, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें. जय हिंद, जय भारत.